बोलिए हरि भगवान की जय। मेरे प्यारे भगवान की माया 12 वर्ष के अंत में जाकर के भगवान सुखदेव ने अपने मैया के गर्भ से प्रादुर्भाव हुआ। निकल कर तुरंत मेरे प्यारे जंगल की तरफ चल पड़े। व्यास जी महाराज कहते हैं बेटा 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 बेटा। सुखदेव भगवान से मुक्ति कोई उत्तर जब नहीं सुना, कोई उत्तर नहीं आया। वृक्षों ने कहा तरवा अवने दो सुखो हम सुखो हम सुखो, हम ही सुख हैं, हम ही आपके पुत्र हैं। जब वृक्षों ने उत्तर दिया मेरे प्यारे उसी घने जंगल में आगे आगे बेटा चला जा रहा है। कुछ दूर पर सरोवर पड़ रहा था मार्ग में। सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थी। जैसे ही स्त्रियों ने सुखदेव भगवान को देखा है स्नान करती रही। जब भगवान से वेदव्यास द्वैपायन जी जाकर पहुंचे हैं तुरंत स्त्रियों ने जल से निकल करके वस्त्र को पहनना जल्दी जल्दी शुरू किया। व्यास जी ने पूछा देवियों ये बताओ अभी आप लोगों के सामने से हमारा 12 वर्ष का बच्चा चला गया क्या? तुम लोगों के सामने से थोड़ी सी भी तमीज नहीं रही, लज्जा नहीं रही है? आप सभी स्नान करती रही नग्न होकर। तो मैं तो आपका बाबा पर बाबा की समान, मुझको देखकर आप लोगों ने वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। देवियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। देवियां कहती हैं जानते हो बाबा जो आपका बेटा है वो परम वीतराग संत है। उसको तो ये भी नहीं पता है कि स्त्री में क्या भेद होता है और पुरुष में क्या भेद होता है। स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं। वो तो ब्रह्म की समान है। तो बाबा एक बात कहूं, ब्रह्म की सामने चाहे आप एक नहीं 1000 वस्त्र पहन लो तो भी आप नग्न ही रहोगे। मेरे प्यारे व्यास जी महाराज को ब्रह्म ज्ञान हुआ कि मेरा बेटा कोई साधारण नहीं है। आकर के आश्रम पर आए हैं, अपने शिष्यों को 2 श्लोकों को रटाया है। एक में भगवान की करुणा छुपी है, एक में भगवान की दयालुता छुपी हुई है। जाकर के भगवान सुखदेव भगवान समाधि लगाए हैं जंगल में। उसी अरण्य में जाकर के शिष्यों ने गुनगुनाना शुरू किया। एक शिष्य भगवान के स्वभाव स्वरूप का वर्णन करता है कि बरहा पीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमारं रन्ध्राणवेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशते भगवान के स्वरूपों को जब वर्णन किया। बराहा पीडम, ब्राहा भगवान अपने सर पर मोर का मुकुट लगाए हुए। पीडम भगवान इतने सुशोभित, जब भगवान अपने ओठ पर अपनी बंसी जब रखते हैं और बंसी जब श्याम प्यारे श्याम सुंदर जब छेड़ते हैं तो यमुना की लहराएं स्तब्ध हो जाती हैं। गैया तृण को चबाना बंद कर देती है। वृक्षों का हिलना डुलना बंद हो जाता है। भगवान के गुणानुवादों को गाते हुए भगवान की सखा उनके मार्ग का अनुकरण करते हुए पीछे पीछे चले जा रहे हैं। सुखदेव भगवान ने जैसे ही भगवान के स्वरूप को सुना तो भगवान सुखदेव के मन में ये आया कि जैसा स्वरूप बदलाया जाता है हो सकता कि वैसा स्वरूप ना हो तो उसका दर्शन करना व्यर्थ हो जाएगा।
भगवान की दयालुता का कर एक शिष्य ने गुनगुनाया है। अहो बकीयम अस्तनिकालिकूटम जिघांसया पाययदा पिसारे लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं तम्बा दयालुं शरणं व्रजेमा तम्बा दयालुं शरणं व्रजेमा। अहो बकीय पूतना जो बकासुर की बहन है, भगवान को मारने की इच्छा से आई, फिर भी भगवान ने क्या किया, जो पद मैया यशोदा को देना चाहिए था वो पद भगवान ने उठाकर पूतना मौसी को समर्पित कर दिया। ऐसे दयालु भगवान। इस बास के बंसी ने क्या किस्मत पाई है, इस बास के बंसी ने क्या किस्मत मेरे प्यारे भगवान ने जैसे ही भगवान के दयालुता का वर्णन सुना है, भगवान की समाधि टूट जाती है, भागे भागे अपने पिता के पास आते हैं। व्यास जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई है, किसी पिता का पुत्र चला जाए रूठ कर या अथवा वैसे चला जाए तो जब तक उसका पुत्र नहीं आता है पिता को चिंता बनी रहती है। आज मेरे प्यारे जैसे ही सुखदेव भगवान आए हैं, व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, जनक जी के यहाँ भेजा है, परीक्षा हुआ है, परीक्षा में पास होकर के मेरे पिता के यहाँ आए। क्यों? कोई कहे कि मेरा बेटा डॉक्टर है,
जब तक मरीज नहीं कहेगा ये डॉक्टर है या दूसरा व्यक्ति नहीं कहेगा, तब तक आपके कहने से नहीं माना जाएगा। मेरे प्यारे, आज भगवान सुखदेव ने भागवत बड़े ही प्रसन्नता के साथ, जब कोई पिता अपने पुत्र को बढ़ता हुआ देखता है तो उस पिता की सीना चौड़ी हो जाती है कि मेरा पुत्र मेरे सामने खड़ा तो हो गया है, अपने पैर से खड़ा तो हो गया। उससे बढ़कर उस पिता के जीवन में कोई खुशी नहीं होती। आज व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। यहां से भगवान श्री कृष्ण की कथा का उद्गम होता है। माता शिशूनां निधिनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमानं वृथा गुलाबास्त्र गुलागुलाक्षी सान्त्वयन्नाः किरीटमाले महाभारत की लड़ाई संपन्न हो चुकी है। समर भूमि में दुर्योधन पड़ा हुआ है। मृगोदर भीमसेन की गदा ने दुर्योधन के जंगी को रक्त रंजित कर दिया है। चारों तरफ से साएं साएं की आवाजें आ रही हैं। कभी कभी दुर्योधन सोचता है कि एक समय वो था कि मेरे आगे पीछे कितने लोग चलते थे, आज क्या समय आ गया, कोई नहीं। मेरे प्यारे, कुछ समय बीतने के बाद अश्वत्थामा जाकर पहुंचा है। अश्वत्थामा ने जब अपने मित्र की ये दशा देखी तो उससे रहा नहीं। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र ये बताओ कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, क्या देखना चाहते हैं? दुर्योधन कहता है, मित्र, अश्वत्थामा ने कहा, जानते हो दुर्योधन मित्र, कहीं आपने हमको सेनापति बनाया होता ना तो आपकी आज ये दशा ना हुई होती। आपने तो जिसको शकुनी ने कहा, जिसको कर्ण ने कहा, जिसको आपके मन ने कहा, उसको आपने सेनापति के रूप में वर्ण किया। आज तक हमको आपने कभी नहीं वर्ण किया। कहीं आपने मुझको सेनापति के रूप में वर्ण किए होते ना तो आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरे प्यारे, रक्त बह रहा था। किसी प्रकार से अपनी मेरे प्यारे हाथ की अंगूठी से रक्त को स्पर्श किया है, अश्वत्थामा के मस्तक पर लगाया है। अरे मित्र, मैं आज आपको सेनापति के रूप में बुलाऊंगा। तब पूछा, ये बताओ मित्र, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? दुर्योधन कहने लगा, मित्र, हमको कोई दुख नहीं है, एक दुख है। कौन सी? कि मैं 100 भाई था, मेरे शत्रु 5 भाई थे। दिन रात में प्रयत्न करता रहा कि जितने तारे आकाश में उतने शत्रु हो, जा पर कृपा श्री गीत लगे बाल नबा हो।
जिस पर करुणामयी कृपा हो जाती है, जिस पर हमारा बाकी बिहारी कृपा कर देता है। मेरे प्यारे, मेरे शत्रु 5 भाई थे। 5 भाइयों में से कोई एक की मृत्यु हो जाती तो मेरे मन को ठंड तो पहुंचता, मेरे दिल को। और मैं तो 100 भाई था, 99 काल के भाग को प्राप्त हो चुके हैं, 100वां मैं हूं, वो मैं मृत्यु के सैया पर पड़ा हूं, ये भी नहीं पता कि कब मेरी मृत्यु हो जाए। अश्वत्थामा ने काकवरों का न्याय को अपनाया है। जिस तरह से मेरे प्यारे, एक वृक्ष है, वृक्ष पर कौवे बैठे हैं, उल्लू ने आकर धावा बोल दिया, काकवरों का न्याय को अपनाया है। आज विजयश्री की रात्रि है। भगवान ने पांडवों को अपने शिविर में ले जाकर के मेरे प्यारे खुशहाली मना रहे हैं। अपने पिताओं की सैया पर आकर के 5 पांडवों के पुत्र सो जागे। अश्वत्थामा गया है, 5 पुत्रों की सर को घर से अलग कर दिया है, बोरी में भर करके ला करके दुर्योधन के सामने पटक दिया। मित्र, लो तुम्हारे 5 के 5 शत्रु खत्म हो गए। रेंगता हुआ इसी प्रकार से बोरी के ऊपर जैसे ही दबोचा है, स्पर्श किया है, पके आम की भांति पत्र जैसा पत्र होता है, दब जाता है। अश्वत्थामा दुर्योधन समझ जाता है ये मेरे शत्रु का सर नहीं हो सकता। निकाल कर जब देखता है, बोरी से निकाल कर देखता है, रोने लगता है, दया आ जाती है उसको। कहता है, अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? मेरे कुल में किसी को पानी देने लायक तूने नहीं छोड़ा। अब तो अश्वत्थामा बड़ा बेचैन होता है, सोचता है अब हमको पांडव नहीं छोड़ सकते। मैया आती है, मैया द्रौपदी ने जैसे ही अपने पुत्रों को देखा है, रोने लगी है। मेरे प्यारे, एक मैया के दुख को एक मैया ही समझ सकती है। इस मैया को कितनी पीड़ा होती है। बच्चा कहीं खेलता है और उसका पिता कहीं फटकार देता है तो मैया उसके पिता के ऊपर क्रोधित हो जाती है, कहती है मेरे बेटे को आपने फटकारा। और जिस मैया को मेरे प्यारे 5 बच्चे खत्म हो गए हो, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो, उस मैया पर क्या बीत रही होगी। पड़ोसी का बच्चा कहीं आपके बच्चे को मार देता है तो आप लाठी निकाल लेते हैं, जहां तक बस चलता है सो करके। तो यहाँ तो 5 बच्चों, मेरे प्यारे, मैया रोने लगी है। अर्जुन जी ने कहा, देवी तुम्हारे अबोध बालकों को जिसने मारा है, मैं कहीं उसको लड़का करके आपके सामने ना पटक दिया तो मैं आज आपको मुख नहीं दिखाऊंगा। भगवान को लिया है, भगवान को लेकर रथ पर सवार होकर चल दिए हैं। अश्वत्थामा अपने रथ से भाग रहा है, घोड़े मार्ग में थक जाते हैं, रथ पलट जाता है, फिर भी दौड़ रहा है, दौड़ता थक जाता है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देता है। अर्जुन जी महाराज ने भगवान के सामने हाथों को जोड़ा है, भगवान ये बताओ, उसने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया, मैं क्या करूं। मेरे प्यारे, भगवान ने कहा, जानते हो अर्जुन, उसको तो केवल वो इतना ही शिक्षा सिखा था क्योंकि उसको ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, शांत करना नहीं आता है। तो तुम तो ब्रह्मास्त्र चलाने में पारंगत हो। तुम्हारे गुरुदेव ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है, क्यों पीछे हट रहे हो।
ब्रह्मास्त्र को चलाया है। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए हैं। पृथ्वी कंपायमान करने लगी है, आकाश गड़गड़ाने लगे हैं। मेरे प्यारे क्या करके शांत किया है, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। जब ब्रह्मास्त्र शांत हुई, ये अश्वत्थामा को पशुओं की भांति अर्जुन जी ने अपने रथ में लाया है, शिविर में लाया है, शिविर में लाया। ये होती है महान बुद्धि। द्रौपदी मैया जब देखी है गुरु के पुत्र को, तो कहते हैं, जानती हो इसे छोड़ दो, मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अर्जुन, ये मानो तुम्हारे गुरुदेव के रूप में गुरु का बेटा है, छोड़ दो, छोड़ दो। बगल में भीष्म दादा खड़े थे। मेरे प्यारे भीम दादा ने कहा, जानते हो देवी, आप कहती हो छोड़ दो, इसने हमारे अबोध बालकों का हत्यारा है, ये मैं इसको पटक पटक कर मारूंगा। मेरे प्यारे आज मैया ने बहुत रोकी। मैया कहती है, मेरे प्यारे राजा सुखदेव भगवान इधर, सुध जी महाराज कहते हैं, सोनकार सिंह जानते हो, इतने लोगों के ऊपर वार नहीं करना चाहिए। इतने लोगों के ऊपर मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरतम भीतम नारिपुम हन्ति धर्म विकर, नारिपुम हन्ति धर्म विकर। मत्तम जो पागल हो, उसके ऊपर वार नहीं करना चाहिए। प्रमत्तम मुन्मत्तम जो जड़ हो, सुप्तम सोए हुए व्यक्ति के ऊपर कभी वार नहीं करना चाहिए। सुप्तम बालम बालकों के ऊपर कभी वार नहीं करना चाहिए। स्त्रियम स्त्रियों के ऊपर कभी वार नहीं करना चाहिए। विरथम विरथम मतलब जो रावण रथी विरथ रह गया। कहीं हम असहाय के ऊपर वार करते हैं तो मेरी कोई बहादुरी नहीं मानी जाती। प्रपन्नम जो आपका शरण गत वत्सल हो गया हो, जो आपके शरण में आ गया हो। प्रपन्नम वीरतम भीतम जो आपको देखकर डर गया हो। नारिपुम ऐसे रिप माने शत्रु, ऐसे शत्रुओं के ऊपर वार नहीं करना चाहिए। और ये तो ब्राह्मण है, आपका पुत्र है, आपके गुरु का पुत्र है। अर्जुन तुम तो जानते हो, और इसके पास तो केवल इसके पिता का देहांत हो गया है। इसके पिता तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। केवल इसकी माँ गौतमी, जिस तरह एक माँ की पीड़ा एक माँ समझ सकती है, जिस तरह मैं अपने पुत्रों की दुख में पीड़ित हूँ, मैं ये नहीं सोचती कि गौतमी माता भी इसके दुख में पीड़ित है। भगवान श्री कृष्ण बगल में खड़े हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन जी ने कहा, ठाकुर ये बताओ, हम लोगों के ऊपर विपत्ति आ पड़ी है और आप मुस्कुरा रहे हो कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे